हेलो स्टूडेंट्स, आप अगर डेरिवेटिव चैप्टर का ये एक्सरसाइज मोस्ट फेवरेट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आपको गारंटी देते हैं कोई भी स्टूडेंट ये एक्सरसाइज का हर एक सम्स कर देंगे। सिर्फ आपको एक काम करना है, प्लीज़ एक कॉपी और पेन निकाल लीजिए और जो बता रहे हैं ध्यान से सुनिए। पहले तो बताएंगे कि ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए क्या क्या फॉर्मूला चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व जब करेंगे तो उसके लिए क्या क्या फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 के तरह ही और एक क्वेश्चन आपको करने देंगे। धीरे धीरे पढ़ाएंगे, आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा, ये हम गारंटी दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे e⁻x/sin x का डेरिवेटिव करने बोले हैं। तो डिवीजन है ना, ये डिवीजन साइन है, तो हमेशा याद रखना डिवीजन समथिंग बाई समथिंग रहेगा तो u/v ये फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला से हम ये सम्स कर सकते हैं। और ये सम्स करने के लिए sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। d/dx sin x देखेंगे तो तुरंत उसके जगह पे cos x लिखना है। d/dx e⁻x देखेंगे तो तुरंत उसके जगह पे e⁻x लिखना है। तो ये तीनों फॉर्मूला से ये सम्स हो जाएगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिखिए, यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो पहले आपको d/dx लिख के गिवन क्वेश्चन लिख देना है। देखिए बेटा, u/v का डेरिवेटिव अगर डिवाइड बाई v स्क्वायर होता है तो आप इसको u मानिए, इसको v मानिए। तो v स्क्वायर क्या है, यहाँ पे साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ओके, समझिए। और यहाँ पे v, तो ऊपर में आपका v माने साइन x को, तो साइन x लिखना है इनटू डेरिवेटिव u, तो ऊपर का डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ ऊपर में क्या है, e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है अभी बताया, तो हम एक लाइन लिख रहे हैं। तो d/dx e⁻x। अब देखिए यहाँ पे माइनस है फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। अब u को फिक्स रखना है तो e⁻x को फिक्स रखेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ v क्या है sin x, तो उसका डेरिवेटिव करना है। तो d/dx ऑफ sin x। ओके, उसके बाद वाला लाइन हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए sin x के बदले sin x लिखिए। अब देखिए अभी बताया d/dx e⁻x क्या होता है, e⁻x, तो इसके जगह पे हम ये e⁻x लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम e⁻x लिख सकते हैं। तो इंटू e⁻x, माइनस के बदले माइनस लिखिए, e⁻x के बदले e⁻x लिखिए। और साइन d/dx sin x क्या होता है, देखिए ये sin x है, तो d/dx sin x के जगह पे हम cos x लिख सकते हैं। इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, cos x, तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, cos x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। आप देखिए इसके बाद क्या करना है, e⁻x कॉमन आएगा न्यूमरेटर से, तो e⁻x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, साइन एक्स। कॉमन लेना मतलब भूल जाना, e⁻x को भूल जाइए, यहाँ पे भी भूल जाइए, तो बचेगा क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, और जो भूल गए वो सामने लिखना है डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो e⁻x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होगा साइन स्क्वायर एक्स। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो सिमिलर क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के तरह लिखिए सिमिलर क्वेश्चन। तो आप कॉपी में e⁻x/cos x इसका डेरिवेटिव आप निकालिए और मेरे साथ आंसर मैच कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे cos x होगा और फॉर्मूला लगाएंगे, सिर्फ यहाँ पे cos स्क्वायर x हो जाएगा, यहाँ पे cos x आ जाएगा, यहाँ पे cos x हो जाएगा, और यहाँ पे cos x आ जाएगा। यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स लिखेंगे, माइनस साइन एक्स लिखेंगे। और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे cos x प्लस साइन एक्स, तो cos x प्लस साइन एक्स। आप cos x को पहले लिखिए चाहे बाद में लिखिए, बात देखिए। आप अगर इसको लिखना चाहते हैं ऐसे तो कोई प्रॉब्लम, cos x प्लस साइन एक्स। तो क्वेश्चन नंबर जो सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 के तरह ही, उसका आंसर है e⁻x, ये cos स्क्वायर x। ओके, e⁻x इंटू cos x प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई cos स्क्वायर x। बहुत सिंपल है। सिमिलरली आप इसका डेरिवेटिव करिएगा कॉपी में। ओके, tan x e⁻x/tan x सिमिलर क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x। उसका आंसर आप कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। हम बिलीव करते हैं कि आप ये कर लेंगे। ये e⁻sin x का डेरिवेटिव करने के लिए ये दो फॉर्मूला लगेगा, देख लीजिए। e⁻u का डेरिवेटिव होता है e⁻u इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये जो पावर u का डेरिवेटिव आपको करना है। हमेशा याद रखना, ये जो पावर है इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। और साइन इनवर्स इसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। ये दो फॉर्मूला से ये हो जाएगा।
देखिए आपको अगर ये फॉर्मूला पता नहीं है तो आप लर्न कर लीजिए। हम प्रीवियस वीडियो में ये फॉर्मूला से मिनिमम 25 सम्स किया है, ये एक ही फॉर्मूला से सिमिलर टाइप ये सम्स भी प्रीवियस वीडियो में हम कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं ये फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूला से कैसे सम्स मिनिमम 25-30 सम्स करेंगे। तो इसका हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। आप अगर प्रीवियस वीडियो देख लिया तो आपको क्वेश्चन लिखना है डी डी एक्स लिख के, डी बाई डी एक्स लिख के। तो देखिए ई टू दी पावर यू का डेरिवेटिव, ई टू दी पावर यू इंटू डेरिवेटिव यू होता है, तो ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। देखिएगा यू रहता है तो पावर में यू का भी डेरिवेटिव होगा, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स का भी डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा। तो देखिए कॉपी पेस्ट करिए, ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स एज इट इज छोड़ दीजिए, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है इसके जगह पे आप ये लिख दीजिए, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/√1 - x। दिस इज द फाइनल आंसर। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सिमिलरली आप ई टू दी पावर कॉस इनवर्स एक्स इसका डेरिवेटिव करिएगा, और इसके लिए 2 फॉर्मूला चाहिए, वो है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके आप करिए। इसका डेरिवेटिव होता है माइनस होता है, ये 2 फॉर्मूला से हो जाएगा। तो इसका आंसर देख लीजिए, कर दिया आपको, आपका इसका आंसर हो जाएगा ई टू दी पावर कॉस इनवर्स एक्स बाई दिस, और यहाँ पे सामने माइनस आएगा, तो माइनस ई टू दी पावर कॉस इनवर्स एक्स बाई √1 - x²। तो सिमिलर क्वेश्चन, ओके। सिमिलरली ई टू दी पावर tan इनवर्स एक्स भी करके देखिए, ई टू दी पावर tan इनवर्स इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर tan इनवर्स एक्स बाई 1 + x²। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ई टू दी पावर x³, ये सम्स करने के लिए ये फॉर्मूला चाहिए और ये फॉर्मूला चाहिए। x टू दी पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x टू दी पावर n - 1, और ई टू दी पावर u का डेरिवेटिव जैसे हम सिखाया, तो ई टू दी पावर u का डेरिवेटिव अगर ये होता है तो ई टू दी पावर x³ का डेरिवेटिव क्या है, ई टू दी पावर x³ इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये जो पावर x³ का डेरिवेटिव। तो इसके बाद ई टू दी पावर x³ एज इट इज छोड़ दीजिए, और x³ का डेरिवेटिव देखिए, इससे टैली करिए। अगर n रहता है तो n इंटू x टू दी पावर n - 1 होता है, तो 3 है, पावर में 3 है, तो 3 इंटू x टू दी पावर 3 - 1 हो जाएगा। ये 3 को सामने लिखिए, और ये 3 - 1 2 होता है, तो x² मिलेगा, तो x² को सामने लिखिए, और ई टू दी पावर x³। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सिमिलरली आप ये सम्स करिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5x टू दी पावर 4 इंटू ई टू दी पावर x टू दी पावर 5। बस आपका सिमिलर क्वेश्चन हो चुका है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, साइन ऑफ tan इनवर्स ई टू दी पावर -x का डेरिवेटिव निकलने बोले हैं। तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। साइन यू का डेरिवेटिव होता है कॉस यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल, एंगल क्या है यू, यू का डेरिवेटिव भी करना होगा। अगर साइन यू का डेरिवेटिव कॉस यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू होता है, तो साइन ऑफ आप इसको यू मानिए, ओके। तो ये tan इनवर्स ई टू दी पावर -x को आप मन में यू मानिए, तो साइन ऑफ दिस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ यू, ये इसको हम यू माने हैं, इसको यू माने हैं, तो कॉस ऑफ यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये यू, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या लगेगा, tan इनवर्स u का डेरिवेटिव होता है 1/1 + u² इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। देखिए बेटा ये u का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो आप देखिए इसके बदले हमने क्या किया, ये जो कॉस ऑफ tan इनवर्स इसके बदले हम कॉपी पेस्ट कर दिए, ये लिख दिया। अब इसको u मान रहे हैं, अब इसको e टू दी पावर -x को u मानिए, ओके। तो tan इनवर्स u क्या हो जाएगा, 1/1 + u² इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो e टू दी पावर -x का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ओके। अब देखिए इसके बदले आप ये लिख दीजिए, और अपन है, अपन के बदले ये लिखिए, 1 के बदले 1, प्लस के बदले प्लस, और ये देखिए -x और पावर में 2 है, 2 इंटू -x क्या होता है, -2x हो जाएगा, तो हम यहाँ पे -2x लिख दिया। अब देखिए e टू दी पावर mx का डेरिवेटिव क्या होता है, ये m सामने आ जाएगा, m इंटू डेरिवेटिव ऑफ m इंटू ई टू दी पावर mx, ओके। तो e टू दी पावर, देखिए बेटा e टू दी पावर 1x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 इंटू ई टू दी पावर 1x, मतलब e टू दी पावर x ही होता है, तो e टू दी पावर -1x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 इंटू दी पावर -1x, ओके। तो इसका मतलब है, आप देखिए इसका मतलब है इसके बाद वाला लाइन यहाँ पे, तो -e टू दी पावर -x, e टू दी पावर -x, आप 1 को भूल जाइए, तो e टू दी पावर -x का डेरिवेटिव क्या होता है, -e टू दी पावर -x, तो हमने वही लिखा, e टू दी पावर -x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 इंटू ई टू दी पावर -x। आप ये जो माइनस है ये सामने लिख दिया, और e टू दी पावर -x को हम यहाँ पे लिख दिया,
और ये जो है वो डिनोमिनेटर में लिख दिया और इसको हम बाद में लिख दिया। बस दिस इज द फाइनल आंसर। सिमिलरली आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। कॉस ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स हम कर देते हैं, इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा हम लिख देते हैं। सिर्फ इसके लिए ये कॉस यू का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, माइनस साइन यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। सेम प्रोसेस में आप करिए, देखिएगा हमने स्टेप्स कर दिया है, आप देख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे ये जो माइनस आएगा ना और ये जो पहले माइनस था माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर, e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x इंटू साइन ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए ये सारे फॉर्मूला लगेगा। आप ये सारे फॉर्मूला लर्न कर लीजिए और खुद ट्राई करिए। हमने तो कर दिया है, सॉल्यूशन यहाँ पे कर दिया है, आपने ये सारे फार्मूला लर्न करने के बाद ट्राई करिए, खुद देख लीजिए फार्मूला सारे। आप देखिए log u का डेरिवेटिव क्या, तो 1 बाई यू इंटू डेरिवेटिव यू, तो आप इसको u मानिए, तो log u क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस ई टू दी पावर एक्स इंटू डेरिवेटिव ये, इसको हम u माने हैं। अब देखिए इसके बदले हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब कॉस u का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो कॉस ई टू दी पावर, आप ई टू दी पावर एक्स को u मानिए, तो माइनस साइन ई टू दी पावर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई टू दी पावर एक्स। यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे माइनस साइन है ना, इसलिए एक ब्रैकेट यूज़ करना है। ओके, हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा तो ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ओके, अब देखिए ये माइनस को हम सामने लिख सकते हैं। और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, तो साइन ई टू दी पावर एक्स बाई कॉस ई टू दी पावर एक्स क्या हो जाएगा, टैन ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अब ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स होता है, तो इसके बदले हम ई टू दी पावर एक्स लिख दिया। आप क्या किया, ई टू दी पावर एक्स को सामने लिख दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। तो सिमिलर क्वेश्चन नंबर 5 के तरह ही आप इसको करिए और मेरे साथ आंसर मैच कर लीजिए। लॉग साइन ऑफ ई टू दी पावर एक्स हम इसको डिटेल में करेंगे नहीं, इसका आंसर यह आएगा, देख लीजिएगा, ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉट ई टू दी पावर एक्स। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका डेरिवेटिव करने बोले हैं। ये सम्स करने के लिए आपको 3 फार्मूला लगेगा। डेरिवेटिव ऑफ u प्लस वी प्लस डब्ल्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू क्या होता है, इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका। देखिए डेरिवेटिव मतलब स्प्लिट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, हर एक टर्म का डेरिवेटिव करना। अगर एडिशन रहता है तो क्या हो जाएगा, ये डी बाई डी एक्स को हम हर एक टर्म के साथ दे देंगे, हर एक टर्म के साथ दे देंगे। देखिए हमने वही लिखा है। और नेक्स्ट फार्मूला क्या लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ ई टू दी पावर यू क्या होता है, ई टू दी पावर यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, और एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। तो ये तीनों फार्मूला से आप खुद ट्राई करिए इसको और मेरे साथ आंसर देख लीजिए। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सजा लेते हैं। ई टू दी पावर एक्स है प्लस ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर आएगा। देखिए यहाँ पे पावर में कुछ नहीं मीन्स 1 है, यहाँ पे एक्स का पावर 2 है। नेक्स्ट क्या आएगा, एक्स का पावर 3 आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, एक्स का पावर 4 आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, एक्स का पावर 5 आएगा। हमने इसको थोड़ा सजा लिया। आप डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अलग कर देंगे, इसका डेरिवेटिव प्लस हर एक के साथ डेरिवेटिव दे देंगे। तो डी बाई डी एक्स को डेरिवेटिव बोल रहे हैं हम, डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स 4 प्लस डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स 5। ओके, मतलब एक्स टू दी पावर 5। डेरिवेटिव को अलग कर दिया, हर एक टर्म के साथ डेरिवेटिव स्प्लिट कर दिया। अब देखिए ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स, लास्ट सम्स में ही हमने बताया ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स होता है, तो हम ये लिख दिया। आप देखिए ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चे गलत लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। नहीं, एक्स रहता है तो ई टू दी पावर एक्स होता है, बट एक्स स्क्वायर रहेगा तो इसका डेरिवेटिव ये होता नहीं है। ओके, क्योंकि देखिए ना, ये फॉर्मूला अच्छे से समझिए। ई टू दी पावर यू का डेरिवेटिव होता है ई टू दी पावर यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। ओके, अगर x रहता है तो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एक्स तो 1 होता है ना, इसीलिए हम यहाँ पे लिखते नहीं। बट एक्स स्क्वायर रहता है तो ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव तो 1 नहीं होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है कि नहीं, एक्स टू दी पावर n वाला फॉर्मूला से, तो इसीलिए ये होता नहीं है।
तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज 2x, ओके। प्लस सिमिलरली ई टू द पावर एक्स क्यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स क्यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यू, ये एक्स क्यू का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर। प्लस सिमिलरली इसका डेरिवेटिव आप बहुत बताइए, ई टू द पावर एक्स 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4x टू द पावर 4 माइनस 1, एक्स टू द पावर n वाला फॉर्मूला, ओके। 4 माइनस 1 क्या 3, प्लस लास्ट टर्म क्या आएगा, ई टू द पावर x5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 5 का डेरिवेटिव होता है 5x टू द पावर 5 माइनस 1 दैट इज 4। आप इतना दूर तक छोड़ दीजिए, ओके, या फिर आप थोड़ा अरेंज करके रखिए, लिखिए। तो ई टू द पावर एक्स, ये 2x को हम पहले लिख देंगे ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, प्लस 3x स्क्वायर को सामने देखने में अच्छा लगेगा, ओके, और कुछ नहीं। आप अगर उतना उतना छोड़ देते कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स क्यूब प्लस ये 4x क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 4 इंटू, बहुत अच्छा सम्स है, बहुत सिंपल एक क्वेश्चन है, ओके। तो आपको अगर एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन कर देंगे और एक टर्म हम जोड़ देंगे ई टू द पावर एक्स टू द पावर 6, ओके, आप करिएगा तो आंसर में सिर्फ आपका ऐड हो जाएगा ई टू द पावर एक्स टू द पावर 6, तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा, हाँ, लास्ट में प्लस 6x टू द पावर 5 इंटू ई टू द पावर एक्स टू द पावर 6 आएगा, हाँ, 6x टू द पावर 5 इंटू ई टू द पावर एक्स टू द पावर 6, ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रूट अंडर। देखिए ये सम्स पढ़ने के पहले ही हमने क्या पढ़े, रूट अंडर। कोई भी सम्स में रूट देखेंगे तो तुरंत आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। रूट अंडर एक्स देखेंगे तो तुरंत एक्स के पावर में हाफ 1/, ये रूट सिंबल देखेंगे तो पावर में 1/2 लिख दीजिएगा। तो इसको हम डेरिवेटिव करना चाहते हैं तो सामने हम d/dx लिख के ऐसे थर्ड ब्रैकेट या सेकंड ब्रैकेट लिख देंगे। उसके बाद वाला लाइन हम आपको अभी बताया, रूट देखेंगे तो क्या लिख देंगे तुरंत, ये रूट को पावर में भेज देंगे, 1/2 बना देंगे, ओके। ये फॉर्मूला से रूट को हमने हटा दिया, 1/2 कर दिया, ओके। अब देखिए एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। u टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है u टू द n इंटू u टू द पावर n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। क्या होता है u टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है n इंटू u टू द पावर n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। आप देखिए ये n मानिए, इसको n मानिए और इसको u मानिए, ओके, इसको u मानिए, इसको n मानिए। तो क्या हो जाएगा n मतलब हाफ इंटू u टू द पावर, u मतलब e टू द पावर रूट एक्स होल टू द पावर हाफ माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये u मतलब e टू द पावर रूट एक्स, है कि नहीं, हो गया। उसके बाद वाला लाइन देखिए 1/2, ये हो जाएगा e टू द पावर रूट एक्स, हाफ माइनस 1 होता है माइनस हाफ, माइनस 1/2। अब इसका डेरिवेटिव हमको करना है। अब इसका ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। e टू द पावर u क्या होता है, e टू द पावर u इंटू डेरिवेटिव u, तो आप रूट एक्स को u मानिए, तो e टू द पावर रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, d/dx ऑफ रूट एक्स, ये लिख दिया, ओके। अब नेक्स्ट लाइन, ये रूट एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का क्या डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो देखिए ये 1/2 रूट एक्स हम इसके जगह पे लिख दिया। और एक फॉर्मूला पता है आपको कि ए टू दी पावर एम होल टू दी पावर एन क्या होता है, ए टू दी पावर एम इंटू एन, ओके। तो यहाँ पे आप ई टू दी पावर एम होल टू दी पावर एन क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एम एन हो जाएगा। तो ई टू दी पावर रूट एक्स इंटू माइनस हाफ क्या हो जाएगा, ये माइनस हाफ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस हाफ आप और ये रूट एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस रूट एक्स बाई 2, है कि नहीं। अब इसके बदले हम ये लिख दिया और इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 लिख दिया। आप देखिए 1/2 इंटू 1/2 क्या होता है 1/4 हो जाएगा। और एक फॉर्मूला देखिए ई टू दी पावर एम इंटू ई टू दी पावर एन क्या होता है, ई टू दी पावर एम प्लस एन होता है कि नहीं। तो ई टू दी पावर माइनस रूट एक्स बाई 2 इंटू ई टू दी पावर रूट एक्स क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ई टू दी पावर रूट एक्स प्लस दिस
तो आप तो जानते ही है रूट एक्स और ये दोनों ऐड करेंगे तो रूट अंडर एक्स बाई टू आएगा। आप ए मानिए, ए माइनस ए बाई टू क्या हो जाए, ए बाई टू होता है, तो रूट एक्स को ए माने हैं हमने, तो रूट एक्स बाई टू 1/4 इंटू ई टू द पावर रूट एक्स बाई टू, ये पावर में है, ई के पावर में है, बाई होल डिवाइड बाई रूट एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर। बुक में अलग अलग आंसर रह सकता है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इतना तक छोड़ दीजिए, डेरिवेटिव में अलग आंसर आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका और एक शॉर्टकट मेथड, अनदर मेथड देख लीजिए, ई टू द पावर एम होल टू द पावर एन क्या होता है, ई टू द पावर एम इंटू एन। तो आपको अभी बताया क्या, रूट देखेंगे तो तुरंत आपको पावर में क्या लिखना है 1/2। आप देखिए ये एम और एन मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आप इसको एम मानिए और इसको एन मानिए, तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर रूट एक्स बाई टू हो जाएगा। तो आपका इसका डेरिवेटिव करने बोले हैं, तो एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स लिखेंगे, इसके पहले डी बाई डी एक्स लिखेंगे, इसके पहले डी बाई डी एक्स लिखेंगे, है कि नहीं। आप तो जानते हैं ई टू द पावर यू का डेरिवेटिव, ई टू द पावर यू क्या होता है, 1 ई टू द पावर यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। अब ये इसको यू मानिए, तो ई टू द पावर यू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर यू, यू मतलब रूट एक्स बाई टू इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स बाई टू, ये हो जाएगा, ओके ये हो जाएगा। अब एक लाइन 1/2 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे 1/2 डेरिवेटिव के सामने आ जाएगा, तो डेरिवेटिव के सामने ले लिया, और ई टू द पावर रूट एक्स बाई टू इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। आप रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। अब देखिए 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा, ई टू द पावर रूट एक्स बाई टू होल डिवाइड बाई रूट एक्स। आपका आंसर सेम ही आया, देखिए कोई प्रॉब्लम, ये मेथड से करेंगे तो और भी जल्दी कर सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन लिख लीजिए, रूट अंडर ई टू द पावर साइन एक्स, तो इसको आप सेम वे में करेंगे, ई टू द पावर साइन एक्स बाई टू कर देंगे वो फार्मूला से, यहाँ पे एंगल में नहीं, ऐसे लिखेंगे नहीं, साइन एक्स होल डिवाइड बाई टू। अब इसका जब डेरिवेटिव आप करेंगे तो इसका डेरिवेटिव मतलब आप इसको u मानिए, साइन एक्स बाई टू को u मानिए, तो आपका डेरिवेटिव हो जाएगा ई टू द पावर साइन एक्स बाई टू इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, दैट इज 1/2 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। आपका ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने के लिए आपका ये फार्मूला लगेगा, लॉग यू का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/u इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। अगर लॉग यू का डेरिवेटिव ये होता है तो लॉग ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, है कि नहीं, ये हो जाएगा। अगर इसका डेरिवेटिव ये होता है तो इसका डेरिवेटिव ये होगा। अब देखिए यहाँ पे log u का डेरिवेटिव अगर 1/u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u होता है तो log x का क्या डेरिवेटिव हो जाएगा, 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। आप तो जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। ये फार्मूला आपका बुक में है, तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 1/x लिखेंगे, तो 1/x लिख दिया और log x। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डन। तो सेम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिए, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log ऑफ log x। इसका डेरिवेटिव ये मेथड से बार बार करिए, ओके। तो इसका आंसर कैसे करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव मतलब इसको u मानेंगे, 1/log ऑफ log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ log x, है कि नहीं। आप देखिए ये तो यही साम्स है, इसका डेरिवेटिव मतलब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसका आंसर क्या था 1/x log x, तो इसके जगह पे सिर्फ हम लिख देंगे 1/x log x, तो 1/x log x लिख दिया और log ऑफ log x। बहुत सिंपल सम्स है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ओके। तो आपको लिखना है यहाँ पे शुरू में d/dx बोल के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, शुरू में ही हमने बताया था कि डिवीजन रहता है तो डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, डेरिवेटिव का समथिंग बाई समथिंग रहेगा, तो u/v शुरू में ही बताया। तो आपको v स्क्वायर करना है, तो log x होल स्क्वायर, तो यहाँ पे v इंटू डेरिवेटिव u क्या है यहाँ पे, आप इसको u मानिए, इसको v मानिए, तो cos x u माने हैं, माइनस cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, ओके। अब तो अभी बताया आपको log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। तो देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, तो हम माइनस साइन x यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे इंटू log x हम बाद में लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस cos x के बदले cos x, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है ना,
होल डिवाइड बाई लॉग एक्स। बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं देते हैं, ये गलत है। ओके, ब्रैकेट देना पड़ेगा आपको, क्योंकि लॉग एक्स होल स्क्वायर और लॉग एक्स स्क्वायर ये दोनों अलग है, टोटली अलग है। ओके, क्योंकि इसका मतलब है 2 लॉग के सामने आ जाएगा 2 लॉग एक्स होता है। हाँ, इसका मतलब होता है 2 लॉग एक्स, बट ये तो 2 लॉग एक्स से बराबर नहीं होता है। ओके, तो ये दोनों अलग है, इसीलिए ब्रैकेट देना बच्चे भूल जाते हैं, याद रखिएगा। ये सब गलती करेंगे तो हो गया। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पे आई बटन क्लिक करिए, या फिर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए बहुत सारा लिंक है, वहाँ पे क्लिक करिए। आप एलसीएम ले लीजिए, आप माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लिया। न्यूमरेटर में एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स, तो एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस 1, क्योंकि माइनस कॉमन लिया, इंटू कॉस एक्स, तो कॉस एक्स हो जाएगा, होल डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा एक्स। अब इसके नीचे लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स होल स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे लॉग एक्स होल स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो आप इन्वर्ट इंटू कर, उल्टा कर दीजिए, तो आप 1 इंटू ये न्यूमरेटर हो जाएगा और x इंटू ये हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस इसका आंसर आएगा x साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स होल डिवाइड बाई एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर। ओके, माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स होल डिवाइड बाई एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर। सिमिलरली आप इसका डेरिवेटिव करिएगा, साइन एक्स बाई लॉग एक्स, तो इसका आंसर हम करेंगे नहीं, बट आप कर सकते हो, हम बिलीव करते हैं आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 10 करने के पहले एक चीज़ बता देते हैं आपको। देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसका एडिटिंग करके यूट्यूब में डालने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो आप मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए कि आप जितना हो सके अपना फ्रेंड को ये वीडियो अगर अच्छा लगे आपको शेयर कर दीजिए। आपका थोड़ा हेल्प हमको आगे लेके जाएगा। थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। तो कॉस यू का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। आप इसको यू मान लीजिए, तो माइनस साइन ऑफ यू, यू मतलब लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ आपका यू, यू मतलब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा log x प्लस ई टू दी पावर एक्स, ये हो जाएगा। आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए, माइनस के बदले माइनस, साइन के बदले साइन, log x के बदले log x, प्लस के बदले प्लस, ई टू दी पावर एक्स के बदले ई टू दी पावर एक्स। अब डेरिवेटिव एडिशन रहता है तो डेरिवेटिव अलग हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव होता है 1/x, प्लस के बदले प्लस, इसका डेरिवेटिव है ई टू दी पावर एक्स। इतना छोड़ दीजिए, फुल मार्क्स। आप बोलेंगे कि हम एलसीएम करना चाहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप इतना छोड़ दीजिए, जो बता रहा है सुनिए। अब सिमिलर क्वेश्चन आप ये करिए, साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स, तो यहाँ पे साइन है। ओके, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिर्फ कॉस आ जाएगा, यहाँ पे कॉस है, कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू ये, आपका इसका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।